आज हम लोग बच्चे हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है क्या है? संज्ञा। संज्ञा नाम है इसका। संज्ञा, संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इसको हम लोग उर्दू में संज्ञा को इस्म कहते हैं। इस्म, इस्म क्या कहते हैं बच्चा? इस्म। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन, और उर्दू में इस्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं। लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात यह रहा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति का नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे आपका मोहन, किताब, कुर्सी, पटना, चिड़ैया, मीठा, बुढ़ापा, है ना। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? किसी का नाम मोहन होगा, किसी का नाम सोहन होगा, किसी का नाम महमूद होगा, तो किसी का नाम इलियास होगा। किसी व्यक्ति का नाम जो भी रखा जाएगा उस सबको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। राम, मोहन, सीता, गीता, कोई इंसान का कोई भी नाम हो, वो भी एक तरह का क्या हुआ? संज्ञा है। वो एक तरह क्या है बच्चा? संज्ञा है। जहाँ इकराम सर क्यों नहीं हो, हम भी एक संज्ञा ही हो, है कि नहीं। अब बात है वस्तु। वस्तु क्या हो सकता है? वस्तु क्या हो सकता है? पंखा, टेबुल, कुर्सी, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, जहाज, टेम्पू, साइकिल, कलम, मार्कर, बैटरी, इन्वर्टर, जितना भी चीज है ये सब क्या है? वस्तु है। दुनिया में जितना भी वस्तु है आपका वो भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो बात दो समझ में आ गया। दुनिया में जितना भी किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो भी संज्ञा, जितना भी वस्तु का नाम हो वो भी क्या है? संज्ञा। अब होता है स्थान। स्थान के माने होता है जगह, नहीं, प्लेस। स्थान क्या क्या हो सकता है? स्थान हो सकता है आपका, मान लीजिए मेरा गांव चिड़िया, नया टोला, धिमड़ा, है ना, अमरपुर, भागलपुर, साकुन, दिल्ली, पटना, है कि नहीं। जितना ये सब जगह का नाम है आपका क्या हुआ? संज्ञा हुआ। किसी का जगह का और कुछ भी नाम हो सकता है अपने अपने एरिया का। डुमरामा, है कि नहीं, रामपुर, बहुत सारा ऐसा है जो कि आपका नाम है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सभी क्या है? एक जगह का नाम हुआ। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो तीन बात आपको समझाए बच्चे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। भाव क्या होता है? भाव वो चीज होता है कि जिसको आप मान लीजिए ना, उसको देख नहीं सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं?
नहीं देख सकते हैं, न क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। आप उसी को क्या कहिएगा, संज्ञा कहिएगा। जिसको आप महसूस कर सकते हैं उसको क्या कहिएगा, संज्ञा। बोलेगा सर कैसे, तो किसको नहीं छू सकते भैया। जैसे मान लीजिए कि मीठा है ना, मीठा को आप छू लीजिएगा। जैसे काल मान लीजिए रसगुल्ला है, जैसे रसगुल्ला मीठा ही होता है। आप मीठा को छू लीजिएगा, मीठा को छू सकते हैं आप। जब तक उसको खाइएगा नहीं, मतलब चखिएगा नहीं, तो आप पता नहीं कर सकते कि मीठा या तीता है, छू के नहीं, है कि नहीं। मीठा को आप देख भी नहीं सकते हैं। देखा है तो मीठा हो, चखते हैं हम लोग, अनुभव करते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप अच्छाई, जैसे अच्छाई हुआ, कोई भी इंसान कितना अच्छा है या खराब है, तुम अच्छा को नहीं देख सकते हो। कितना अच्छा है भाई, 2 किलो अच्छा हूँ। अरे 2 किलो अच्छा कैसे है, तुम देख कहाँ, अनुभव कर सकता है कि हाँ ये अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, सड़ा आदमी है कि नहीं। तुम देख नहीं सकता है। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा को भी एहसास कर सकते हैं कि हाँ अब हमारा दाढ़ी उड़ी सब पक गया है बढ़िया से, है कि नहीं, अनुभव है ना, बूढ़ा हो गया वो। तो ये होगा। तो संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या बच्चा संज्ञा को समझ में आया। संज्ञा किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के आदि का नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। नाम क्या हो सकता है, मोहन, सीता, गीता, पिता, किसी का भी नाम हो। किताब, कुर्सी, पटना, ये सब क्या वस्तु का नाम हुआ। पटना, चिड़ैया, नया टोला, धिमड़ा, ये सब क्या है, गांव का नाम हुआ आपका। और आपका क्या हुआ, मीठा, बुढ़ापा, अच्छाई, खराबी, ये सब की क्या हुआ, भाव हुआ, है ना। तो आशा करते हैं बच्चे आपको संज्ञा समझ में आ गया। तो संज्ञा किससे कहेंगे, एक बार ध्यान से बोल सुन लेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, संज्ञा। ठीक है, तो ये आपको संज्ञा आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग संज्ञा के हम लोग भेद पढ़ते हैं। अब बताओ संज्ञा का भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं भैया। संज्ञा के भेद आपका 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद रहे, कितना प्रकार के होते हैं, 5। पहला कौन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और कौन बचा करे, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद, 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। पहला बताओ, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और कौन बचा करे, द्रव्यवाचक। याद हुआ बच्चा कि संज्ञा के कितने भेद, 6। कितना रे, 6 भेद होता है। संज्ञा के 6 भेद नहीं यार, 5 भेद। संज्ञा कितना भेद, 5। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन है, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। तो संज्ञा कितने भेद, 5। अब हम लोग बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब लिखा है, तो सबसे पहले संज्ञा के 5 भेदों में से सबसे पहला भेद क्या पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या बात कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखा है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जातिवाचक। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या रे, संपूर्ण जाति का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए, जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य माने इंसान, आदमी, व्यक्ति। इससे कोई तुम समझ में, तुमको पकड़ में आ रहा है कि कौन मनुष्य, कौन आदमी, उसका किसी का, देखो हम जितना दुनिया में जितना भी इंसान है सबका बोध हो गया। अब किसी किसके बारे में बोल रहा है पता नहीं,
पूरे के बारे में बात हो गया ना। तो मनुष्य एक तरह का क्या हो गया, अब जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मान लीजिए घर, ठीक है, घर से मान लीजिए, तो आपका जो घर जो हुआ, तो घर से कहां, घर से ये बात का पता नहीं चल रहा है कि घर कौन घर, छोटा घर कि झोपड़ी घर कि एक माला घर कि दो माला घर कि 5 मंजिला घर, कौन घर, कैसा घर, पता खाली घर। तो घर से आपका सब घर का बोध हो गया, छोटा घर, बड़ा घर, मंझला घर, मतलब कि हर घर का मतलब कि संपूर्ण जाति का बोध हो गया। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा घर, घर क्या रे, घर, अब कौन घर नहीं, पूरा घर, सब कहा गया ना। इसी बोलते हैं कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या रे, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। घर से ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन घर से है, छोटा घर है कि बड़ा घर है, नया टोला का घर है कि धिमड़ा का घर है, कि चिड़ियाघर है कि पटना घर है, घर हो गया। पूरे दुनिया में जितना दुनिया में घर है सबका बोध हो गया, है कि नहीं। आप देखिए पहाड़, 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 कौन पहाड़, कहां का पहाड़, खाली पहाड़, साकुन का पहाड़ कि इंग्लिश मोड़ का पहाड़ कि नया टोला का पहाड़, खैर नया टोला पहाड़ नहीं है, समझाने के बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब पहाड़, कहाँ का पहाड़, हिमालय का पहाड़ कि टूटिया पहाड़, कहाँ का पहाड़, पहाड़ खाली बोल दिया। तो पहाड़ से तो समझ में नहीं ना आया, तो ये खाली पहाड़ का समझ में, ये समझ में आया कि दुनिया में जितना भी पहाड़ है सबका नाम हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नदी, कौन सा नदी, कौन नदी, कहाँ का नदी, जो दुनिया में जितना है नदी सबका बोध हो गया। देश, कौन देश, नाम बोलिए क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है। देश, भारत देश, भारत कि अमेरिका कि चीन कि जापान, कौन सा देश, खाली देश। तो देश से मतलब ये हुआ जितना भी दुनिया में देश है सबका बोध हो गया। पुस्तक, कौन पुस्तक, 9वां का कि 10वां का कि 8वां का गणित कि 7वां का गणित, कौन, गुड इंग्लिश कि कखाड़ा वाला जो होता है कोखो गोगंगो वाला किताब, अक्षर बोध, कौन किताब, समझे नहीं आ रहा है। पुस्तक, कौन पुस्तक, पता नहीं। दुनिया में जितना भी पुस्तक है सबका बोध हो गया। ये एक तरह का क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो। क्या बचा, महीना, महीना, कौन महीना, जनवरी की फरवरी की मार्च कि मई की जून की जुलाई, महीना। तो इसका मतलब क्या हुआ, महीना 12 महीना का बोध इसमें हो गया। क्लियर नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। त्योहार, त्योहार, कौन त्योहार, त्योहार, कौन सा त्योहार, ईद की, बकरीद की, मुहर्रम की, दीपावली की, होली, कौन त्योहार, त्योहार। इसका मतलब ये बच्चा हो गया कि दुनिया में इतना भी त्योहार है सबका बोध हो गया। दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर की, पश्चिम की, पूरब, कौन दिशा, दिशा। तो नहीं हुआ ये, तो इसका मतलब ये हुआ ये दिशा भी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हो गया। चारों दिशा के इसमें बोध हो गया। समुद्र, समुद्र, कौन समुद्र, है ना। लड़का, कौन लड़का, मोहन की सोहन कि श्याम, है कि नहीं, कौन सा लड़का, लड़का का बोध नहीं हुआ। लड़की, कौन लड़की, सीता, गीता, रीता, नीता, कौन लड़की, सब लड़की। दुनिया में जितना भी लड़की है सबका बोध आपका हो गया। औरत, इसी प्रकार से खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर कि धोनी साहब की बिला, कौन, पता नहीं चल रहा है। दुनिया में जितना भी खिलाड़ी है सबका बोध हो गया। डॉक्टर साहब, कौन डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद डॉक्टर, डॉक्टर अनवारुल हक, डॉक्टर हसी, कौन, मेरे गांव में सब डॉक्टर है भैया, है ना। कौन, ये डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर, ये पूरे दुनिया में जितना भी डॉक्टर है सबका बोध हो गया। ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक। लगता बच्चा आपको समझ में आ गया कि जातिवाचक संज्ञा हम लोग उसी को कहेंगे जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या बच्चा रे, संपूर्ण जाति का, क्या, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो बच्चा आशा करते हैं कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बच्चा है रे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, लिखा है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के
प्राणी का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा फिर से बच्चे। जिस संज्ञा से किसी विशेष, किसी खास, स्पेशल वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन, बोलेंगे कोई बहुत सारा लड़का है एक रूम में, मान लीजिए 50 लड़का है, ठीक है, बड़ा लड़का है, बोलेंगे लड़कों इधर आओ। अब सब लड़का घर आ गया, किसको कहा सर ने बुला रहे हैं, सब आ गया, तो कहा है संपूर्ण जाति का हम बोध कर दिए। अब बोलेंगे अच्छे सब शांति से बैठो, मोहन इधर आओ, तो अब जिसका नाम मोहन होगा वही ना आएगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ मोहन लड़का जो नाम है वो उस लड़के को सर बुला रहे हैं। तो मोहन से ये समझ में आ गया कि हाँ फलां को इंगित कर रहे हैं कि ये तू इधर आओ। मोहन समझ में आ गया। इसमें संपूर्ण जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसमें खास का हो रहा है। बात समझ अलग ना आ रहा है। तो मोहन जिसे बोले उत्तर, उसमें कैसा दिशा, दिशा जातिवाचक, उत्तर समझ में आ रहा है, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, नाम है ना दिशा का नाम, तो ये आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक भैया। भारत, उसमें देश था, पता नहीं कौन देश, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया भैया भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चीन, चीन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अमेरिका क्या कह रहे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बोलेंगे देश, हाँ देश, समझे में ना आ रहा है कि कौन देश क्या, तो ये बात हो गया। गंगा, ये सबका नाम क्लियर है, गंगा, गंगा नदी, नाम क्या हो गया? हिमालय, हिमालय पर्वत, पहाड़, उसमें क्या था? पर्वत था, कहाँ पर्वत था? साकुन का था कि हिमालय का था? पता नहीं चल रहा था। यहां बोल दिया हिमालय का, बोलेंगे साकुन का पहाड़, ये भी व्यक्ति हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। जगह का नाम देखिए, पटना, एकदम क्लियर हो रहा है, पटना, भागलपुर में ट्रेन पकड़ ली से, है कि नहीं रे? पटना। उसके बाद बोला कुरान शरीफ, ये किताब का नाम, ये कुरान शरीफ का नाम क्लियर कर दिया, कुरान शरीफ। रामायण, ये खाली सिर्फ पुस्तक नहीं हुआ, ये नाम दे दिया कि फला ही किताब। महीना यहां नहीं है, यहां जनवरी महीना, महीना का नाम हो गया क्लियर। जनवरी महीना कि मार्च अप्रैल दिसंबर नवंबर सितंबर, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। और महीना जो हुआ ना आपका जातिवाचक हुआ। जाति मतलब कि उसको समझ में नहीं आता है कि आपका जैसे महीना, कौन महीना समझ में नहीं आया ना, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है ना, जनवरी महीना। त्योहार का नाम दे दिया ईद, क्लियर हो रहा है। मुहर्रम, क्लियर हो रहा है आपका कि हाँ फला त्योहार, उसमें क्या था? त्योहार, त्योहार। दीपावली, क्या रे? दीपावली, दीपावली भी आपका समझ में आ रहा है, त्योहार का नाम है ना? उस आप बोलेंगे मंत्री, तो मंत्री कौन वाचक हुआ? तो जातिवाचक हुआ। मंत्री समझ में आया कि कौन? मुख्यमंत्री हुआ कि प्रधानमंत्री हुआ? लेकिन इसमें समझ आ गया ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, है ना? इसमें सब क्लियर कर दिया हाँ मुख्यमंत्री ये आपका व्यक्तिवाचक हुआ, प्रधानमंत्री ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समझ आया ना? जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि फला हाँ चीज, ये आपका क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसमें क्लियर नहीं होता है कि ना? तो बच्चे आपको संज्ञा पढ़ाएं, आपको अभी हम संज्ञा और संज्ञा के भेद 5 होते हैं, उनमें से आपको 2 पढ़ाएं। क्या क्या है? जातिवाचक संज्ञा और क्या पढ़ाएं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आपको समझ में आ गया बच्चा? चलिए अब नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा। माने कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, अब लिखा है ऐसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता हो। ऐसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता हो, तब क्या जा सकता हो? जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, है ना? उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता हो, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाववाचक। अगर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति,
या वस्तु के गुणधर्म का बोध हो, क्या रे, गुणधर्म का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए बुढ़ापा, बुढ़ापा को आप नहीं देख सकते हैं। अच्छाई, मान लीजिए अच्छाई, अच्छाई को आप देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वो अच्छा है, वो खराब है, वो अच्छा आदमी है, वो सड़ा आदमी है कि नहीं। बुरा, मीठा, तीता, मित्रता, गर्मी, गर्मी को भी आप देख नहीं सकते हैं। बोलेगा सर हम देख लेते हैं, अरे देख तुमको चलेगा। गर्मी को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, पूरा लगता है गर्म से, एकदम पसीना है, नहीं तो हम अनुभव कर सकते हैं। ठंडी, देखो ठंडी कैसा होता है, गोरा के काला होता है, देखा है, नहीं देखा है, तब उसको अनुभव कर सकते हैं। ठंडी लगता है, पूरा लगता है ना ऐसे करके, पूरा नहीं, पूरा हाथ को एकदम सब, अभी नहीं होता है छोटी ठंडी, लगभग नवंबर दिसंबर में नहीं, एकदम जितना ठंडी होगा उतना पूरा जैकेट, एकदम कंबल वगैरह सब है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ठंडी को आप देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई देखा है तो हमको बोलना तो भाई किसा कलर कैसा थोड़ा सा है, ठीक है, कमेंट में हमको बताना। तो ये आपका हुआ गर्मी, चतुराई, जवानी, बचपा, ये सभी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। तो ऐसी संज्ञा क्या बच्चे, ऐसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता हो, बल्कि क्या किया जा सकता हो, सिर्फ महसूस किया जा सकता हो। क्या बच्चे, महसूस कर सकते हैं जिसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ आएगा बच्चा ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोग अब हम लोग पढ़ाई करते हैं नेक्स्ट। इसमें आपका है समूहवाचक संज्ञा। क्या बच्चे बताओ, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के समूह का बोध हो। क्या हो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का क्या बोध हो, समूह का बोध हो। क्या हो, समूह, समूह, ग्रुप, ग्रुप, झुंड, काफिला, नहीं इकट्ठा जो जमा लगे, है ना। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के क्या हो, समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सभा, अब कोई भी आदमी सभा करेगा तो अकेले करेगा नहीं है ना, पंचायती 10-20 वाला। चाचा आपको देखे थे वहां पर घूर रहे थे, काहे घूर रहे थे, पंचायती वगैरह ऐसे ना होता है। तो वही बात हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सभा जब भी होगा अकेला नहीं होगा, कम से कम 5-10 होना चाहिए, है ना। गुच्छा, गुच्छा, चाबी का गुच्छा हो या अंगूर का गुच्छा हो, किसी का गुच्छा का, जैसे नाम वाले गुच्छा समझना अकेला, अरे अकेला होगा रे, कम से कम 2, 4, 5, 10, 20, 50 गुच्छा, मतलब हुआ झुंड तरफ का, है कि नहीं, झुंड। अब झुंड किसी का हो सकता है, आदमी का, लड़का का, लड़की का, बूढ़ा का, बुढ़िया का, बुढ़िया का भी हो सकता है कि नहीं। तो ये सबका झुंड हो सकता है। कभी बकरियों का भी होता है, बकरी का, भेड़ का झुंड, है ना। भीड़, भीड़ देखा है, देखा है, देखा है, हाँ देखा है, मेला सब लगता है, कैसा भीड़ रहता है ना। वही भीड़, भीड़ भी क्या समूह हुआ, मेला, ये भी आपका क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। हटिया, हम लोगों के जहाँ वीडियो शूट हो रहा है ना बच्चा, बगले में हटिया है, हटिया भी लगता है यहाँ पर, तो हटिया भी एक तरह से क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। सेना, ये सभी क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। पुलिस, पुलिस भी आपका समूहवाचक संज्ञा हुआ। पुलिस, कोई भी अकेला जब कोई आएगा ना तो सिपाही जी होता है कि ना। जब गाड़ी में जो आता है, आगे में दरोगा साहब बैठते हैं और पीछे में सिपाही साहब, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दरोगा साहब आ रहे हैं, सीधा बोलेंगे पुलिस आ रही है। तो दोनों हो गया ना रे, दरोगा साहब भी और सिपाही साहब, सिपाही जी दोनों। तो पुलिस अब क्या, पुलिस अभी क्या, जब भी आएगा झुंड में आएगा, समझ आया ना। पुलिस भी एक तरह क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और क्या रे, इसका समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे, द्रववाचक। क्या बच्चे, द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो लिखा है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, क्या हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा।
बात में याद हो रहा है बच्चे लोग? क्या रे? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का, मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, तेल को नापते हैं ना लीटर में, किलो में, ये सब क्या हुआ? आपका द्रववाचक संज्ञा हुआ। चीनी, चीनी को भी नापते हैं हम लोग, नाप तोल करते हैं कि नहीं करते हैं? आधा किलो लेते हैं, एक पौवा लेते हैं, 2 किलो, 5 किलो, एक बोरा नाप के लेते हैं। सोना चांदी, दूध को भी नापते हो, सोना को भी नापते हो, चांदी को नापते हो ना, सोनार के यहाँ जाते हो तो नाप के देता है, ऐसे नहीं देता है भरी के हिसाब से। पानी, चावल, तेजाब, है ना, आलू, प्याज, बैगन, गाजर, है सभी सब क्या है? सबको नाप, जितना भी देख रहे हो सबको, जिसको हम जिस वस्तु को हम लोग नापते हैं, नाप तोल करते हैं, तो उसको हम लोग, वो भी संज्ञा है, मगर कौन संज्ञा हुआ बच्चा? हुआ द्रववाचक संज्ञा हुआ। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी हम लोगों ने संज्ञा पढ़े। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितना भेद होता है? 5 भेद होते हैं, और 5 भेद को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास किए। और बच्चे हम लोग आशा करते हैं कि आपको 5 भेद अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग अब परीक्षा में देखते हैं कि कैसी सबसे ऑब्जेक्टिव आता है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और उसको बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर आप समझ लिए होंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर बनेगा। ठीक है, चल देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो लिखा है केजरीवाल को सफलता मिली। केजरीवाल को सफलता मिली, बाय चांस अब रिवर नहीं मिला है लोकसभा चुनाव में। ठीक है, हर यहां देखिएगा, केजरीवाल को सफलता मिली। वाक में सफलता कौन संज्ञा है? सफलता, सफलता की सफलता कौन संज्ञा है? सफलता, सफलता देख लीजिएगा, सफलता को अनुभव, अनुभव, है ना। तो ये आपका क्या हुआ? सफलता, सफलता आपका कौन वाचक हुआ? जातिवाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा या व्यक्ति या समूह? तो कौन बचा रहे? भाववाचक संज्ञा। कौन बचा हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। समझ आ रहा है? दूसरा है, मेरी निर्धनता पर दया करो। मेरी निर्धनता पर दया करो, तो इसमें भाववाचक संज्ञा चुने। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन कौन हुआ? बता तो, निर्धनता। क्या बचा रहे? निर्धनता आपका क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिएगा, दूसरा लिखा है कि निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूह, जिससे झुंड का, है ना, भीड़ का मतलब कि बोध हो। देखो उसे करो, गुच्छा, राष्ट्र, मानव, बचपन, इसमें समूहवाचक कौन संज्ञा हुआ? समूहवाचक। समूहवाचक कौन हुआ बच्चा रे? गुच्छा नहीं हुआ। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, मानव, बचपन। बचपन कौन रे? बचपन, बचपन होगा आपका भाववाचक संज्ञा, है ना। अब देखिएगा इसमें दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण बच्चा क्लियर हो रहा है ना, दिशा का नाम मिला है, दिशा जाति हुआ, दक्षिण आपका कौन हुआ? बोल रे, कौन हुआ? बता बता, कस के बोलो यार। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। कौन रे? ऑप्शन नंबर सी। जाति, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक नहीं होगा, तो कौन होगा बच्चे? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आ गया। अब लिखा हुआ है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? जाति, जाति कौन होगा? जाति, जाति क्या? देश, मित्रता, गुड इंग्लिश। गुड इंग्लिश किताब है बच्चे का, तो इसमें कौन होगा? जाति संज्ञा कौन होगा? देश, देश। कौन बच्चा होगा? देश, देश, देश। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा देश है कि ना? अब चलिएगा, फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से द्रववाचक संज्ञा कौन है? इन चारों में से कौन सा है द्रववाचक संज्ञा? देश है कि सेना है कि मित्रता है या पानी है? तो देश तो आपका क्या हो गया? तो जाति संज्ञा हो गया। सेना कौन हो गया? समूहवाचक हो गया। मित्रता कौन हो गया? भाव संज्ञा हो गया। और द्रव पानी, तो पानी क्या हुआ आपका? पानी आपका द्रववाचक संज्ञा हुआ। इसका आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर करेक्ट होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर कौन रे? डी। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट,
कहता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बच्चा अभी तुरंत पढ़ा है बच्चा, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन? सी, है ना। अब नेक्स्ट बोलता है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा? ईमानदारी, ईमानदार आदमी को तुम देखा सकता है, ईमानदारी को नहीं। ईमानदारी, ईमानदार देख लेगा कि कैसा ईमानदार है, देखा है? नहीं, ईमानदार आदमी देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? भाववाचक संज्ञा। ये कौन है? भाव। भाव है जी, हाँ सर, हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ में है? सी में है। ठीक है, तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा हुआ? तो आपका क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट अब है क्वेश्चन 10वां, तो क्रॉप हो गया बच्चा। इसमें शायद क्वेश्चन ये था कि मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है मुझे क्या था बच्चा? मुझे यहाँ जगह नहीं है, चल यहाँ पर लिखते हैं बच्चा। मुझे 2 केजी चीनी खरीदनी है, चीनी खरीदनी है। ठीक है, मुझे 2 केजी चीनी खरीदनी है। तो इसमें जो है बोलता है रेखांकित, माना कि रेखांकित मतलब क्या? यहाँ पर रेखा कर दिया है। रेखांकित शब्द कौन संज्ञा है? माना कि चीनी जो है यहाँ पर कौन संज्ञा? मुझे 2 केजी चीनी खरीदनी है, तो चीनी यहाँ पे कौन संज्ञा होगा? तो चीनी आपका कौन होगा? द्रव्य संज्ञा होगा, है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए हो गया। फिर लगता है कि निम्नलिखित शब्दों में जातीय संज्ञा कौन है? जातीयवाचक, गुच्छा ये समूहवाचक हो गया, मोहन व्यक्तिवाचक हो गया, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो जातीय संज्ञा, जाति कौन होगा? पर्वत, पहाड़। पहाड़ से क्लियर नहीं हुआ कि कौन पहाड़ है, क्या ना। अब बता है कि समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा, तो गुलाब, पौधे, अंगूर, चावल, तो कौन होगा? समूहवाचक। अंगूर रहता है हमेशा गुच्छा में रहता है, समूहवाचक ये होगा, है ना। फिर देखो 13 नंबर कि सुरेश कौन संज्ञा? सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है और क्लियर है कि हाँ सुरेश, तो सुरेश कौन हो गया? व्यक्तिगत संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी। बात समझ आ रहा है ना? आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट, अब उधर खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। लास्ट है चौकीदार। चौकीदार कौन सी संज्ञा है? चौकीदार, चौकीदार समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चौकीदार? सरगुन साहब कि जितेंद्र साहब? कौन चौकीदार? चौकीदार हमारे एरिया में 2 है भी, उसका नाम जानते हैं, लेकिन चौकीदार से समझ आ रहे जितना भी अपने राज्य में है, राज्य में क्या देशों की बात कर रहे हैं, जहां जहां चौकीदार है सबका बोध हो गया, है ना। तो आपका एक चौकीदार जो है व्यक्ति नहीं हुआ, क्या हुआ आपका? जातिवाचक संज्ञा हुआ। मिस्टेक ये आपका यहाँ है जातिवाचक, इसमें लगेगा ना, जातिवाचक संज्ञा ये वाला, है ना। अब बोल रहा है घी कौन संज्ञा है? घी आपकी कौन संज्ञा हुआ? था घी कौन हुआ? हमको नाप तोल सकते हैं, तो ये क्या आपका हुआ? द्रव्य संज्ञा हुआ। क्या बच्चा? द्रव्य संज्ञा होगा। तो बच्चे आप लोगों को संज्ञा आप लोगों भी हम लोग पढ़े, और उससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़े? एक हमारा ही पढ़े, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़े। तो यदि आप लोगों को संज्ञा अच्छा समझ में आ गया हो, ऑब्जेक्टिव अच्छा से बनता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे दोस्त को भी, है ना, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।